नागपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा से खबर। नए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी नई टीम बनाई है। अब संघ में 5 के स्थान पर 6 सह सरकार्यवाह होंगे। मनमोहन वैद्य को मुक्त किया गया है। सह सरकार्यवाह के दायित्व से 2 नए सह सरकार्यवाह नियुक्त किए गए हैं। आलोक कुमार अतुल जी लिमाई को नया सह सरकार्यवाह बनाया गया है और शेष पदाधिकारियों को यथावत रखा गया है। तो अपडेट आपको दे दें क्योंकि समापन सत्र था आज इस 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा के दौरान जब निर्णय किए गए उसके पश्चात 5 की जगह अब 6 सह सरकार्यवाह होंगे और निम्बाराम यथावत रहेंगे राजस्थान के आरएसएस क्षेत्र प्रचारक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये समापन सत्र की बैठक के बाद निर्णय। निम्बाराम यथावत बने रहेंगे राजस्थान के आरएसएस क्षेत्र प्रचारक। गिरनालाल राजस्थान सह क्षेत्र कार्यवाह होंगे। योगेंद्र सह संपर्क प्रमुख। मनोज साहित्य परिषद। विजयानंद प्रांत प्रचारक जोधपुर होंगे और विशाल होंगे सह प्रांत प्रचारक जयपुर। धर्मेंद्र सह प्रांत प्रचारक चित्तौड़गढ़। मुरलीधर प्रांत प्रचारक चित्तौड़गढ़। स्वांत रंजन प्रचारक मुख्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ के। ऐश्वर्या, समापन सत्र की बैठक के बाद अब ये फैसला आया है कि निम्बाराम यथावत राजस्थान के आरएसएस क्षेत्र प्रचारक बने रहेंगे और पूरी टीम आज अब कई हल्के फुल्के बदलावों के साथ सामने आ गई है राजस्थान की भी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आज का जो फैसला है, स्वयं मुख्यमंत्री ने भी बधाई दे दी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है। क्योंकि आरएसएस में बधाइयों का सिलसिला चलता नहीं है, ना जन्मदिन का ज्यादा, लेकिन उनकी जो बधाई थी अपनी टीम को, क्योंकि उनके जो विचार के लोग हैं सांगानेर क्षेत्र के, उनको भी, क्योंकि सामान्य तौर पर संघ में जो भी दायित्व परिवर्तन होते हैं उन दायित्व परिवर्तनों को शक्ति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये एक सामान्य सी परंपरा है आरएसएस में, दायित्व परिवर्तन। किसी का भी दायित्व बदल दिया जाता है और जब दायित्व, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू दायित्व बदलता है। लेकिन दायित्व बदलने के बाद वो फिर से नए तरीके से जो भी दायित्व मिलता है उसके साथ अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। बड़ी खबर यह है कि निम्बाराम जो क्षेत्र प्रचारक हैं, वो उन्हें लेकर एक सियासत करने की कोशिश की गई थी कुछ साल पहले, सभी को याद है। और उस वक्त जो आरएसएस के लोग, आरएसएस विचार परिवार के लोग थे या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी दलील थी कि सोने को कभी भी जंग नहीं लगता। ये एक आरोप, राजनीतिक आरोप है और उस बात को साबित भी किया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में जब प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई तो उसमें दायित्व परिवर्तन होते हैं। जब दायित्व परिवर्तन हुए तो अन्य दायित्वों में परिवर्तन हुए, कुछ दायित्वों में नहीं हुए। तो निम्बाराम यथावत बने रहेंगे, ये बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ योगेंद्र जो है वो सह संपर्क प्रमुख बने हैं। मनोज कुमार जो है उन्हें अब साहित्य परिषद का कार्य देखना होगा। विजयानंद प्रांत प्रचारक जोधपुर भेजे गए हैं और विशाल जो है वो सह प्रांत प्रचारक जयपुर आ गए हैं बाबूलाल के साथ। बाबूलाल की टीम में वो रहेंगे। तो कहा जाए तो धर्मेंद्र सह प्रांत प्रचारक चित्तौड़गढ़ है, लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुरलीधर अब चित्तौड़ प्रांत में रहेंगे। चित्तौड़ प्रांत पूरे देश के प्रांतों से यदि तुलना करें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रांत चित्तौड़ प्रांत है और चित्तौड़ प्रांत में संघ की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं और महाराणा प्रताप की धरती से जुड़ा क्षेत्र है और संघ में प्रांतों के माध्यम से जिले होते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं भी बधाई और शुभकामनाएं दे दी है इसी एंगल से, अगर हम इस पूरी खबर को देखें तो। लेकिन एक सामान्य सतत सी परंपरा है, अब इसमें अलग अलग दायित्व होते हैं, उन दायित्वों में परिवर्तन होना आम बात है। इन सबके अलावा महत्वपूर्ण चीज एक और है, स्वांत रंजन अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे, वो अब प्रचारक प्रमुख बन गए हैं। बहुत वरिष्ठ है और बड़े विद्वान है। बौद्धिक कार्यों में जब उनके बौद्धिक होते थे तो लोग घंटों उनके बौद्धिक को सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। संघ में बौद्धिक की परंपरा एक सामान्य सी परंपरा है, अक्सर बौद्धिक होते हैं। तो ये सब कुछ परिवर्तन हुए हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले ये समाचार है। बिल्कुल ऐश्वर्या, पूरी टीम जो नई रहेगी उसके बारे में जानकारी तो आपने दी ऐश्वर्या, लेकिन चुनावों से पहले ये जो महामंथन हुआ है नागपुर में आरएसएस का,
राजस्थान के लिहाज से ये टीम चुनावों के लिहाज से नजरिए से कितनी कारगर और किस तरह से क्षेत्र में अब जुट जाएगी चुनावी रणनीति? देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। उनका राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं है। उसमें जो विविध क्षेत्र कार्य करते हैं, उन विविध क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, शिक्षक संघ, डॉक्टर्स का संघ, ऐसे अनेकों संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद भी कार्य करता है। तो अलग अलग विविध क्षेत्र कार्य करते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर राजनीतिक है। उनका राजनीति से, चुनावों से ठीक है।